अर्पण करते हुए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करें परमेश्वर का, अपने होठों को खोलकर उसकी महिमा उसकी स्तुति करें इस समय पर। थैंक यू जीसस। सिकिरी अंदर शिकिरी अंदर सिकिरी अंदर शिवा बाबरी अंदर सिकिरी अंदर शिकिरी अंदर सीधर। आइए कुछ देर आत्मा में प्रार्थना करेंगे। जो आत्मा में प्रार्थना करने का अभी तक वरदान नहीं पाया है, बपतिस्मा नहीं पाया, वो अपने शब्दों में परमेश्वर को महिमा दे इस समय पर। थैंक यू जीसस। सिकिरी अंदर शिवी बिबिरी अंदर सिकिरी अंदर शिकिरी अंदर सिला ला 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 बाबारी अंदर शिकिरी अंदर सिकिरी अंदर शीला ला 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 बाबा बाबा बारी अंदर सिकिरी अंदर शिकिरी अंदर सिका अंदर शिकिरी अंदर सी बाबा बाबारी अंदर शिकिरी अंदर सिरी अंदर शिका अंदर सका अंदर शिकिरी अंदर सिबी बिबिरी अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
आगे भी तू ही हमें सुरक्षा देने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारी हर एक घड़ी में हमारे को वरदान करने वाला, हमारी बीमारियों में हमें चंगा करने वाला, हमारी निर्बलता में हमें बल से भरने वाला परमेश्वर, हमारी घटी में हमें सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर, हमारी बुद्धि की घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी ज्ञान की सीमाता को आज को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज हमें अपने अनुग्रह में खड़े रहने का, आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रभु आप वरदान कीजिए मेरे पिता। जैसे पौलुस कहता है, आप जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। आज वो सामर्थ हमें दीजिए जिससे हम सब बातें जो हमें कठिन लगती है आपकी सामर्थ से भरकर उसे पूरा कर पाए पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को पिता ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन को जो इस समय या आने वाले समय में प्रभु इस सभा में शामिल होंगे, पवित्र प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। आए पवित्र आत्मा हमें आपकी महिमा करने में, आपके नाम की योग्य आपको स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों का फल है पिता, उसे सर्वदा चढ़ाने में हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। खुश है तो भी बताइए, अगर खुश नहीं है तो वो परमेश्वर आपके आनंद का कारण है, इसलिए उसको महिमा दे इस समय पर। थैंक यू जीसस। चलने वाला परमेश्वर है, यानी कि उसके साथ जब आप जय चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी अगुवाई जय की तरफ यानी जयवल होने की तरफ करता है। तो हमें जय देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आइए ताली के साथ हम उसकी आराधना करेंगे।
Yes. आज प्रभु जहाँ जहाँ अविश्वास है आप हटाइए पिता, और हमें विश्वास में खड़े होकर जयवंत होना सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज अपने जीवों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप दे पिता। मदद कीजिए पिता कि हर एक परिस्थिति में हम आपकी आराधना करने वाले लोग बने पिता। आज आराधना से लड़ना हमें सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। तो आराधना हमारा हथियार है पिता, आज उसे उठाने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता, ताकि प्रभु आज हम यहोशापात की तरह, यरीहो की दीवारों की तरह पिता परमेश्वर परिस्थितियों को गिरने वाला देख पाए पिता, हालातों को बदलने वाला देख पाए पिता। जहाँ हार है वहाँ जय को देखने वाले बन सके मेरे पिता। आइए वो आराधना जिससे आपको महिमा मिले और हमारी परिस्थितियां बदले पिता, ऐसी आराधना को आज करने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद हो सच्चे जीवे पिता। आज कलीसिया मैं आपसे निवेदन करूंगी, आराधना को सिर्फ फोटो के ऊपर ही मन से करना शुरू कीजिए। आपकी परिस्थिति, आपके हालात बदलने वाला वो परमेश्वर है जो आपकी आराधना के हथियार से आपकी परिस्थितियों को बदलता है। आज आराधना करना सीखिए कलीसिया, अगर आपको नहीं आता तो कहे परमेश्वर मुझे आराधना करना सिखा, ताकि मैं जहां भी जाऊं तेरी आराधना करूं, हर एक परिस्थिति में तेरी आराधना करूं, अपने कामों से तेरी आराधना करूं, अपनी बातों से तेरी आराधना करूं। ऐसी आराधना तू मुझे सिखा। आज परमेश्वर से निवेदन कर, सहायता मांगे, अगर नहीं आता तो वो आराधना ढूंढता है तो आराधना सिखाएगा भी, क्योंकि उसकी इच्छा है उसके लव उसकी आराधना करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जहाँ भी जाऊं तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे काम से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे काम से तेरी
आपने कहा आप जगत की ज्योति है और जो आपके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता पिता। आज हम आपके पीछे चल पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा को पूरा कर पाए पिता, इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। आपने कहा जैसे वो ज्योति में है, यदि हम उसकी ज्योति में चलते हैं तो हमारी सहभागिता उसके पुत्र यीशु के साथ होती है और उसका लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध कर देता है पिता। आज हम सभी आपकी ज्योति में चले पिता, हर एक पाप से शुद्धता प्राप्त करें पिता। हर एक प्रभु आज कठोरता हमारे मनों से जो आपके वचन के प्रति है हटने वाली बने पिता परमेश्वर। आज हमें 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली जमीन बनाइए पिता। आप हमें वो सुनने वाले कान दीजिए पिता, जो आपकी आवाज को सुनकर अपने मन को कठोर ना करें, बल्कि प्रभु आज मन बदलने का चुनाव करें मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है पिता। आज हम सभी को जहां जहां आज हमारा मन कठोर है पिता, जहां जहां आज हम पाप से स्वार्थ से प्रेम करने वाले लोग हैं पिता, आज वो सारी बातों को हटाकर हमें आज निस्वार्थ भाव से आपकी इच्छा पे चलने में मदद और सहायता कीजिए पिता, ताकि हम सब बातों में आज भलाई को देखने वाले बने पिता। क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी की सब बातें मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करेंगी पिता। आज हम वो भलाइयां देखना चाहते हैं पिता। आज इसलिए हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले लोग बनाइए पिता, आपसे प्रेम करने वाले लोग बनाइए पिता, ताकि भलाइयों को देखकर हम आपकी महिमा करें पिता। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को उपस्थित हर एक जीवन को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी इस समय में बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल टीचर के साथ में इस समय संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आप में से जो पीछे हैं आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं इस समय पर। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आप परमेश्वर जो जीवित है और हम सभी के जीवनों से बात करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु आप अपने शब्द भेजकर अपने लोगों को चंगा किया। आप अपने शब्द भेजकर प्रभु अपने लोगों को छुटकारा देते हैं। आज शब्द भेजकर अपने लोगों को प्रभु आज सामर्थ से भरने वाले परमेश्वर है। आज प्रभु वो जीवन का शब्द, वो प्रभु चंगाई का शब्द प्रभु, आज वो छुटकारे का शब्द प्रभु हमारे जीवन में आपके मुंह से निकलकर हमारे दिलों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके परमेश्वर। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक का मन आज प्रभु अच्छी भूमि की तरह आपके वचन के लिए तैयार होने वाला बन सके। आज हर एक चिंता बोझ, हर एक प्रभु विचार जो आपके वचन को हमारे जीवनों में फलवत होने से रोकता है, आने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम से वो बांधा जाए, हटाया जाए प्रभु हमारे जीवन से। और प्रभु हमारे मनों को आज अच्छी भूमि की तरह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तैयार किया जाए, ताकि हम प्रभु वो अच्छी भूमि के समान आपके प्रभु वचन रूपी बीज को ग्रहण करके अपने अंदर फलवंत बनाने वाले 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले माहौल को, परिस्थितियों को, आज प्रभु हालातों को बदलते हुए देखने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते से हम जो लेसन देख रहे थे, हम जो वचन देख रहे थे कि परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने दो, लेट गॉड फाइट फॉर यू बिकॉज बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर का युद्ध है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 वचन से हमने देखा था, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से या सेना से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और हमने देखा था हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज के लिए हमें लड़ना सिखाया जाता है। नौकरी के लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारी इमेज बनाने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए, हमारी जरूरतें, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, सब के लिए हमें लड़ना सिखाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग तरीके से काम करता है।
परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी लड़ाई लड़ने को नहीं बुलाता जिन्हें यीशु पहले ही जीत चुका है। और ज्यादातर विश्वासी सरेंडर करना यानी कि परमेश्वर के हाथ में सौंपने को मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर वो नहीं लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और इसलिए परमेश्वर को सरेंडर नहीं करते। और उनको लगता है हमारा लड़ना जरूरी है, हमें लगता है नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे। सरेंडर करके परमेश्वर को सौंपने से वो हारना नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब हम अपनी ताकत, बुद्धि या समझ से लड़ना बंद कर देते हैं तो हम परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ से लड़ना शुरू करते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों को कुछ साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर आपके जरिए अपनी ईमानदारी साबित कर देते हैं। परमेश्वर और स्वर्ग हमारे लड़ाई रोकने का और परमेश्वर को लड़ाई सौंपने का इंतजार करते हैं। परमेश्वर जो कभी नहीं हारता, उन्हें अपने लिए लड़ने दे। परमेश्वर शायद इसलिए अभी तक चुप है क्योंकि हमने अपनी तलवारें पकड़ रखी, और ये सब हम देख चुके थे। और आज हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, हम किन चीजों के लिए लड़ते आए हैं, जीवन भर लड़ते रहे हैं, अभी तक नहीं मिली शायद एक दरवाजा, एक मौका, एक अवसर जो खुल नहीं रहा। आप जीवन भर जोर लगाते थक गए और वो परिस्थिति बदल नहीं रही है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा। शायद ऐसी आदत जो आज हम अपने जीवन में या अपने परिवार के सदस्यों में तोड़ नहीं पा रहे हैं, आज एक रिश्ता जो शायद हम बनाए रखने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खराब होता जा रहा है। एक सपना जो हम चाहते हैं पूरा होगा, लेकिन आज भी हम जितना कोशिश करते हैं वो सपना उतना ही दूर हमें लगता है। आज हमने प्रार्थना की हो, शायद उपवास किया हो, रोए हो, अपनी योजनाएं बनाई हो, अपने जितना हो सके उतना संघर्ष किया, लेकिन जितना हम कर रहे हैं उतना ही हालत बुरे होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की लड़ाई हमने खुद लड़ना सीख लिया। दूसरा इतिहास 20:15 में हमने देखा था, ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, इस बड़ी भीड़ से या सेना से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। जब परमेश्वर लड़ता है तो यरीहो की दीवारें अपने आप टूटती है, दुश्मन बिखर जाते हैं, शांति स्थापित होती है। जिस पल हम अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने पैसे, अपनी बीमारी, अपने रिश्ते, अपने सपने, अपनी इच्छाओं का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब हमारी जीत शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ना शुरू करता है। हो सकता है परेशानियां शायद अचानक से गायब ना हो, लेकिन विश्वास की वजह से हम परमेश्वर को से जुड़ जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव हम कर लेते हैं। और इस बार हम डरने की बजाय परमेश्वर का भरोसा करने का चुनाव करते हैं। हर बार घबराने की जगह प्रार्थना करने का चुनाव करते हैं। हर बार चिंता करने की जगह परमेश्वर की आराधना का चुनाव करते हैं। तो हम कह रहे होते हैं, परमेश्वर ये लड़ाई आपकी। आज कोशिश करना या लड़ना बंद करना है, परमेश्वर को सौंपना है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो आराधना, आज्ञाकारिता और विश्वास से लड़ी जाती है। और आज कई लड़ाइयां हैं जहां हमारी ताकत से ज्यादा हमारा विश्वास परखा जा रहा है। और लड़ाइयां मौकों के साथ आती है, अवसरों के साथ आती है, कभी कभी लड़ाइयां देरी के साथ आती है, निराशाओं के साथ आती है, दिल टूटने के साथ आते हैं। और हर एक लड़ाई की जड़ आत्मिक होती है। परमेश्वर की योजना एक मकसद होता है जिसे पूरा करने के लिए हमें आज शरीर से नहीं, बोल कर नहीं, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर के द्वारा लड़ना होता है। इफिसियों 6 और 12 देख चुके थे। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई किससे नहीं है? शरीर से, मांस और लहू से नहीं है। आज आपके परिवार के सदस्यों से आपकी लड़ाई नहीं है, आपके साथ काम करने वालों से लड़ाई नहीं है, आपके साथ आपका विरोध करने वालों से आपकी लड़ाई नहीं है। जिनसे हमारी लड़ाई है उनको हम देख ही नहीं सकते। इसलिए हमारा लड़ना, वचन कहता है वचन संहिता 46:10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। आज हमें बोलकर नहीं, चुप होकर लड़ना सीखना है। और आज हम जब गांठ खोलना चाहते हैं तो दोनों सिरों से नहीं खींचते, हम ढीला छोड़ते हैं और
देखते हैं कहां से गांठ शुरू होती है और फिर कैसे हम खोल सकते हैं। आज परमेश्वर के साथ भी हमें खींचना बंद करना है। और कौन कौन सी बातें हैं जो आज हमें परमेश्वर को लड़ाई सौंपने से मना करती है, रोकती। आज हम 3 बातों के बारे में सीखेंगे जो हमें परमेश्वर को लड़ाई सौंपने से रोकती है। क्योंकि हमने दाऊद के जीवन से देखा था कि वो परमेश्वर के द्वारा लड़ा और गोलियत से जीता। आज हमें भी अपने गोलियातों से जीतने के लिए परमेश्वर के द्वारा लड़ने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहली बात जो हमें परमेश्वर को लड़ाई सौंपने से रोकती है वो है हमारे डर। हम सोचते हैं अगर हमने परमेश्वर को सौंप दिया तो शायद मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। अगर परमेश्वर को सौंप दिया या परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जीऊंगा तो कभी ये जीत नहीं पाऊंगा। परमेश्वर के तरीके से लड़ना बहुत लंबी लड़ाई चढ़ेगी, मेरा जीवन बीत जाएगा, मुझे ये आशीष नहीं मिलेगी। और यही डर हमें परमेश्वर को लड़ाई सौंपने से रोकते रहते। और आज हम उस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं हम जल्दी जीत जाएंगे, हम अगर ये करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, ये शॉर्टकट है, परमेश्वर का तरीका बहुत लंबा है। और यही डर आज हमें डर लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएगी, नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, हम लोगों को खो देंगे, हम सम्मान खो देंगे, हम धन दौलत पैसा नौकरी सब कुछ खो देंगे अगर हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन विश्वास से हमें स्थिर रहना सिखाता है। विश्वास क्या है? आज विश्वास करना यह है कि परमेश्वर जब मैं तुझे सौंपूंगा तो तू मुझे जिताएगा। तेरे तरीके से ही मैं लड़ाई जीत पाऊंगा। पतरस के एग्जाम्पल से आज हम देखेंगे। पतरस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब सैनिक यीशु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस डर गया क्योंकि पतरस ने यीशु को मसीहा माना था और सोचा था ये मसीह बनेगा और हम सब उसके नीचे, वो राजा बनेगा और हम सब उसके मंत्री बनेंगे। अभी प्रॉब्लम ये हो गई, सैनिक राजा को पकड़ने आ गए, राजा चला गया तो हमारा क्या होगा? और उसी डर की वजह से पतरस ने सोचा मैं अपने राजा को बचाऊंगा, मैं यीशु को बचाऊंगा। तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया। अच्छा इरादा था, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता था कि पतरस तलवार से लड़े? आज यीशु को बचाना चाहता था, यीशु से प्यार करता था, लेकिन उसका काम जो तलवार निकालना और कान को काट देना वो डर से प्रेरित था, न कि विश्वास। आज अगर हम यूहन्ना 18 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे, शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसके दाहिने कान को उड़ा दिया और उस दास का नाम मरकुस था। तब यीशु ने पतरस को कहा अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? यीशु कहता तो सारे चेले शायद उस सैनिकों से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते, लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा जाओ जाके लिए मेरे लिए लड़ो, क्योंकि उसको परमेश्वर की इच्छा पता थी, पतरस को इच्छा पता नहीं थी। आज हमें डर कब आता है? जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता नहीं होती, जब हमने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी होती, हमें नहीं पता कि हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, तब तक हम डरते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं पतरस नहीं समझ पाया कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था यीशु का पकड़वाया जाना, यीशु का सूली पर चढ़ना, यीशु का मृत्यु पाना, मरे हुए में से जी उठना और फिर परमेश्वर के सामर्थ्य में वापस आना। पतरस
पतरस ये नहीं समझ सका, क्योंकि उसके पास वो प्रकाशन नहीं था कि यीशु का क्रूस पे मरना जरूरी है, यीशु का पकड़वाया जाना जरूरी है। और जब जब हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं होता कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, तब तब हम डरते हैं। अगर आज आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने ये नौकरी आपके लिए रखी है या नहीं रखी है, आप लोगों की भीड़ को देखकर डर कर सोचेंगे ये सारे तो मुझसे बेहतर है, मुझे क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं, और हम डर से कुछ काम शुरू कर देते हैं। आज अगर हमें जब नहीं पता होता है कि आज मेरे जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हम डरते हैं और परमेश्वर के पास जाने की बजाय, परमेश्वर की आवाज सुनने की बजाय हम भी अपनी तलवार निकालकर इधर उधर चलाने लगते हैं। वो लड़ाई जो हम प्रकाशन यानी कि परमेश्वर की इच्छा जानने की बजाय भावनाओं में बहकर लड़ते हैं, हमें ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं जिन्हें लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं कहा, क्योंकि हम इंतजार की खामोशी से डरते हैं। आज क्यों हम ये लड़ाई जल्दी लड़ने लगते हैं? क्योंकि हम इंतजार नहीं करना चाहते, परमेश्वर बोलेगा और मैं वो करूंगा। आसान लगता है हमें लड़ाई लड़ना, बजाय के चुप होकर परमेश्वर की इच्छा जानना और पूछना, परमेश्वर तू क्या चाहता है इस परिस्थिति में, क्या मैं ये लड़ाई लड़ूं या तुझे सौंप दूं? दाऊद एक एक्सपर्ट लड़ाई करने वाला था। उसने 400 हारे हुए लोगों को एक्सपर्ट चैंपियन बना दिया था, लड़ाई करने वाले बना दिया था, एक राजा बन गया। अगर दाऊद राजा के आप महान योद्धाओं की लिस्ट देखोगे, एक एक ने हजार लोगों को मारा हुआ, ऐसे चैंपियंस उसकी सेना में थे। फिर भी वो लड़ाई करने से पहले परमेश्वर के पास जाता, पूछता, परमेश्वर क्या चाहता है मैं लड़ाई करूं या ना? और हम सोचेंगे कैसा मूर्ख है, इसके पास तो ऐसे बड़ी बड़ी सेना के ऐसे सेनापति है जिन्होंने हजार लोगों को एक साथ मार दिया, यहां तक मारते गए कि उनका कंधा थक गया, उनकी तलवार हाथ में चिपक गई, तब तक मारते गए। ऐसे लोग हो और परमेश्वर से पूछना है लड़ाई लड़ो कि नहीं लड़ो? कैसा बेवकूफ। लेकिन वो जानता था लड़ाई सैनिकों के बल पर नहीं, लड़ाई ताकत के बल पर नहीं, लड़ाई आज हथियारों के बल पर नहीं, लड़ाई परमेश्वर की इच्छा के बल पर जीती जा सकती है। आज जितनी बार आप परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर भागेंगे लड़ने के लिए, उतनी बार आप डर से प्रेरित होकर फैसले लेंगे जिसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला ही नहीं था तू जा और लड़। हम इंतजार की खामोशी से डरते हैं। और पतरस को परमेश्वर यीशु ने क्या कहा वो समझना बहुत जरूरी है। तब यीशु ने पतरस से कहा अपनी तलवार काठी में रख ले, ये तलवार चलाने का समय नहीं है, ये सरेंडर करने का, परमेश्वर की इच्छा को अपने आप को सौंप देने का समय। आज कितनी बार हमने तलवार निकाल ली और परमेश्वर कहता है तलवार वापस रख, ये लड़ने का समय नहीं। आज हमें ये सीखना है कि जो हार जैसा दिखता है, क्या मैं सैनिकों को यीशु को पकड़ लेने दूं? क्या मैं अपने राजा को बंधुआई में जाने दूं? क्या उसको क्रूस पे चढ़ने दूं? मेरे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? ये सब का जवाब था परमेश्वर की इच्छा क्या है। और असल जिंदगी में आप खुश रहने के लिए जब तक परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक लड़ाइयों में जीते रहेंगे। क्योंकि इश्माएल के लिए परमेश्वर ने कहा था ये लड़के अपने भाइयों के बीच में बसा रहेगा। श्राप था वो कि वो लड़के ही अपनी आशीषों को पाएगा, वो लड़ते लड़ते ही सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन इसहाक के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि लड़ लड़ के ही जीतेगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे
इसहाक के जीवन में उसने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि वो वायदे का पुत्र था, वो विश्वास का पुत्र था, उसे विश्वास से जीवन जीना था, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से उसको आसानी से मिलने वाला था, बिना लड़ाई के। आज हम कौन सा पुत्र बनना चाहते हैं? इश्माएल की तरह लड़ने वाले पुत्र या इसहाक की तरह वचन पे विश्वास करने वाले पुत्र? आज हम शायद ना समझ पा रहे हो कि परमेश्वर ने क्यों मुझसे ये बात की, क्यों ये विश्वास किया, क्यों परमेश्वर कहता है माफ कर दे, क्यों परमेश्वर कहता है लड़ाई छोड़ दे, क्यों परमेश्वर कहता है सच के साथ चल, क्यों परमेश्वर कहता है अपने परिवार के सदस्यों को सुसमाचार प्रचार, क्यों कहता है? हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है ऐसा करने से हम परिवार, रिश्ते, समाज सब कुछ खो देंगे, नौकरी खो देंगे, हम ये खो देंगे, हम वो खो देंगे। परमेश्वर की वचन पे चलना हमें लगता है मूर्खता है, हमारी लड़ाई ही समझदारी। और आज हम अपनी लड़ाई परमेश्वर को नहीं सौंप पाते, क्योंकि हमारे अंदर डर है। हम डरते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की इच्छा समझी नहीं है, सुनी नहीं है, और इसलिए हमारे जीवनों में डर हावी है। दूसरा कारण जो परमेश्वर की लड़ाई सौंपने को रोकता है वो है हमारे घमंड। आज हम अपनी लड़ाइयां खुद क्यों लड़ते हैं? इसका दूसरा कारण है घमंड। घमंड धीरे से आकर कहता है तुम आसानी से इस परिस्थिति को संभाल सकते हो, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम ये सब कुछ अपने आप ही कर सकते हो। क्यों परमेश्वर के पास जाना है? क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करनी है? क्यों परमेश्वर से मांगना है? क्यों परमेश्वर के पास गिर गिराना है? क्योंकि सब कुछ तुम अपने आप कर सकते हो, तुम योग्य हो। और हम सोचते हैं मैं योग्य, मैं योग्य, और हमें लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाऊंगा, लड़ाई जीत के आ जाऊंगा। और जैसे इस्राएल गए थे और मार खाकर हार कर आए, वैसे ही मार खाकर हार कर हर परिस्थिति से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने चुनाव किया परमेश्वर के बगैर लड़ने का। आज क्यों हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं? क्योंकि हम घमंड की बात सुनते हैं। घमंड हमें ये भुला देता है कि हम लिमिटेड है। घमंड हमें ये भुला देता है कि सच क्या है। घमंड ये भुला देता है कि परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंधा कर देता है घमंड। आज हमें लगता है परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर टाइम लगा देगा, हमारा टाइम बीत जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है परमेश्वर का इंतजार करना, अपने आप ही कर। लेकिन असली शक्ति समर्पण से मिलती है। जब आप परमेश्वर को अपनी लड़ाई सौंपते हो तो परमेश्वर आपको इतनी आसानी से जीत दे देता है जिसकी आपके कल्पना भी नहीं की। और परमेश्वर का वचन इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में कहता है तो किसका सहारा ना लेना? अपनी समझ का सहारा। परमेश्वर मुझे पता है कैसे करना है, परमेश्वर मुझे ये पता है क्या कैसे होगा ये। परमेश्वर मुझे पता है, तू बीच में मत आ, इससे कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर से क्या प्रार्थना करना? मुझे पता है कैसे इससे पैसे निकलना, मुझे पता है इससे कैसे डील करना, मुझे कैसे जीवन साथी चाहिए, मुझे पता है मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे पता है बिजनेस कैसे चलाया जाए, मुझे पता है नौकरी में कैसे आगे बढ़ा, मुझे पता है। यही सब समस्याओं की जड़ है, जबकि सच ये है हमें नहीं पता। अगर पता होता तो इतने साल से इतने हार हमारे जीवन में नहीं होते। इतने साल से आप जो समस्याओं में जी रहे हो वो नहीं होता अगर हमें पता होता और वो सच होता। क्या हमें सच में पता? आज परमेश्वर का वचन कहता तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करना, पूरे मन से। 99% भी नहीं चलेगा।
परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, परमेश्वर मेरे लिए सही समय पे निकालेगा रास्ता नहीं निकालेगा। अगर ये डाउट है तो परमेश्वर से हम प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा मन चाहिए भरोसा करने के लिए। और जब हमारा पूरा मन होता है तब परमेश्वर हमारी लड़ाई अपने हाथ में ले लेते। उसी को स्मरण करके अपने कितने काम करने हैं? आज कौन कह सकता है हम सब काम परमेश्वर को याद करके करते हैं? कभी खाना पकाते हुए याद किया परमेश्वर? हमें आता है प्रभु, हमें तो पता है प्रभु, रोज करता हूं, हमें पता है, सब कुछ पता है। और ये सब कुछ पता होना हमारी हार का कारण है, क्योंकि परमेश्वर कहता है सब काम परमेश्वर को याद करके करना। तो कौन रास्ता निकालेगा? परमेश्वर रास्ता निकालेगा, वो भी सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। हमारे रास्ते कैसे पता है? इससे जाकर मांगेंगे नहीं मिला, उससे जाकर मांगेंगे नहीं मिला, इसके अप्रोच लगाएंगे नहीं हुआ काम, उसके पास जाएंगे, इधर उधर जिगजैग करके हम सारा विश्वास खो देंगे। फिर परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर यदि तू कुछ कर सकता है तो कर ले। और परमेश्वर कहता है सब काम मुझे याद करके करना, मैं तेरे लिए जिगजैग वाला रास्ता नहीं, सीधा रास्ता निकाल। कौन सा रास्ता आसान? सांप की चाल कभी सीधी नहीं होती, शैतान की चाल कभी आपको सीधी नहीं होती। अगर आपको लगता है ये रास्ता है, ये दे देगा वो दे देगा, तो सीधा रास्ता नहीं। परमेश्वर सीधा सॉल्यूशन की बात करता है, समाधान की बात करता है, परमेश्वर रास्ता निकालता है। लेकिन हमारा घमंड हमें अपनी समझ पे ही निर्भर करने को मजबूर कर देता है। मुझे आता है प्रभु, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। घमंड समझ पे निर्भर करता है, नम्रता परमेश्वर पर निर्भर करती है। अगर हम कहेंगे मुझे नहीं आता है तो हमें जल्दी परमेश्वर की सहायता मिलेगी, बजाय घमंड में मुझे सब आता है। मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, सब आता है, किसी में एक्सपर्ट नहीं। आज परमेश्वर जो है हमें सीधा रास्ता और उस पर भरोसा करना चाहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप एक परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, बिना वचन के नहीं। जब तक आपने परमेश्वर को नहीं सुना तब तक आप परमेश्वर का भरोसा करना वो व्यर्थ है। परमेश्वर ने बोला ही, इसलिए सबसे पहला काम है परमेश्वर से सुनना। और अगर परमेश्वर ने आपसे बोला है कि मैं ये करूंगा, तो परमेश्वर के वचन को थाम कर हर बार जब आपके मन में सवाल उठे कब करेगा कहे परमेश्वर ने कहा है वो करेगा। आज विश्वास से लड़ना सीखना है, अपनी समझ से नहीं, नम्रता से परमेश्वर पर निर्भर होकर लड़ना सीखना है। क्योंकि विश्वास क्या है कि परमेश्वर तू मेरे आगे जाकर मेरी लड़ाई लड़ रहा है। मैं चाहूंगा लड़ाई में परमेश्वर को पुकारूंगा और वो आ जाएगा, ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएल के आगे आगे चलने वाला वो परमेश्वर है, और आज भी आपके आगे चलने वाला परमेश्वर है, ना कि आपके पीछे। परमेश्वर पहले मार्ग बनाता है, फिर उस मार्ग पे आपको ले चलता है। तीसरी बात जो आज हमें परमेश्वर को लड़ाई सौंपने से रोकती है वो है हमारी अधीरता, धीरज की कमी, बेसब्री जिसको बोलते हैं। हमें वेट करने का, इंतजार करने का हमारे अंदर कुछ सब्र है ही नहीं, धीरज ही नहीं। हमें आज ही जवाब चाहिए, अभी चाहिए, हमें आज ही छुटकारा चाहिए, अभी चाहिए, हमें आज ही नतीजे चाहिए। प्रार्थना करूंगा परमेश्वर फट से उत्तर दे दे, ऐसा हमारा विश्वास है।
इंतजार करना हमें लगता है बेवकूफी, पागल है जो 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया। हम होते तो फट करके दूसरी शादी कर देते, दूसरी बीवी ले आते, खत्म कर देते बस। 25 साल कौन इंतजार करेगा? हमें इंतजार करना कमजोरी लगता है, बेवकूफी लगता है। हमें लगता है हम जल्दी से काम करके परमेश्वर से समय से पहले काम खत्म कर लें। लेकिन प्रभु के समय का इंतजार करना ही सच्ची लड़ाई है। आज सब्र या धीरज स्वर्ग का सबसे ताकतवर हथियार है, जिससे हम शैतान को आसानी से हरा सकते हैं। आज शैतान आपके पास जब भी आएगा, बेसब्री को लेकर ही आएगा। कब करेगा परमेश्वर? कब तेरा टाइम आएगा? कब ये होगा? कब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? कब तुझे चंदा मिलेगी? कब तुझे नौकरी मिलेगी? कब ये होगा? कब ये आशीष मिलेगी? और उसका जवाब है परमेश्वर के समय। जो विश्वासी परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करता, वो हमेशा अपने आप को परमेश्वर से आगे भागता हुआ और गिरता हुआ पाएगा। क्योंकि हर बार जब हम परमेश्वर के समय से आगे बढ़ना चाहते हैं, शैतान हमें उसी धीरज की कमी की वजह से हमारी हिम्मत को तोड़ता है, हमें भटकाता है और परमेश्वर की योजना को खत्म कर देता है। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी, जब भी परमेश्वर का समय आने वाला होगा आपकी आशीषों के लिए, उससे पहले शैतान एक जल्दी वाला ऑप्शन लेके आएगा। फटाक से काम हो जाएगा तेरा। तू जो चाहता है वो जल्दी से हो जाएगा। तू जो चाहता है वो अभी के अभी तुझे मिल सकता है। बस इतना सा गलत काम करना है, इतना सा झूठ बोलना है, इतना सा समझौता करना है, इतने वचन को नहीं मानना है, इतने काम को परमेश्वर को नहीं सौंपना है, इतना सी रिश्वत देनी है, इतना सा काम शरीर का है, बस बाकी तो आशीष है आशीष। और जब भी शैतान आपको ये ऑप्शन दे, इसका मतलब क्लियर होता है परमेश्वर का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि शैतान ऑप्शन देने इतने साल क्यों नहीं आया आपके पास? आपने कभी नहीं सोचा? क्यों ये सोच लेकर पहले नहीं आया वो? क्योंकि उसको पता है परमेश्वर अब आपके लिए छुटकारे का रास्ता बना रहा है, और अगर आपने उसके छुटकारे को ले लिया तो वो हमेशा के लिए तुम आशीष में जियोगे। उससे पहले वो एक ऑप्शन लेके आता है। पता है, फैरो ने मूसा को हर बार ऑप्शन दिए, सिर्फ पुरुष चले जाओ वायदे के देश, सिर्फ बच्चों को छोड़ जाओ, सिर्फ एनिमल्स को छोड़ जाओ, सिर्फ इसको छोड़ जाओ, सिर्फ उसको छोड़ जाओ। परमेश्वर ने कहा है उसमें से इतना बार कर दो, तुम आशीष में जा सकते हो। ओह परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। 7 दिन की नौकरी वाला नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने रास्ता खोला। कौन सा परमेश्वर रास्ता खोलता है? अपने वचन के विरोध में जाकर अविश्वासी है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने रास्ता खोला है, मैं शादी करूंगा। अरे कौन सा परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर आपको कहता है परमेश्वर की ओर से? क्या हम बेवकूफ लोग हैं? क्या हमें लॉलीपॉप देकर हमारे पास से लोग 100 रुपए ले जाए, इतने बेवकूफ हैं? आज छोटे बच्चे होते हैं, जब हमें नहीं समझ होती है, कोई रिलेटिव हमें 100 रुपए दे देता है, हम भाग के दुकान पे जाके वो 2-4 लॉलीपॉप देके हमें भगा देता है। और जब पेरेंट्स को पता चलता है, पेरेंट्स लड़ने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है इन लॉलीपॉप्स की वैल्यू 100 रुपए नहीं है ना। आज शैतान जो आपको ऑफर कर रहा है उसकी वैल्यू परमेश्वर की आशीषों के सामने कुछ भी नहीं है, और वो इसीलिए ऑफर कर रहा है क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर ने वायदा किया है उसको हटा दे।
जैसे ही आप समझौतों के लिए तैयार हो जाओगे, आपकी परमेश्वर की योजना परमेश्वर को बदलनी पड़ेगी। और आज हमारी अधीनता की वजह से हमने परमेश्वर के कई वायदों को खोया है। कई समय हम परमेश्वर की आशीषों को, चंगाइयों को, परमेश्वर के वचनों को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि हमने परमेश्वर के रास्ते से पहले ही शैतान का मार्ग चुन लिया। कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर हम लड़ना बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल उल्टी। जिस दिन आप लड़ना बंद कर दोगे उसी दिन आप जीतने लगोगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की लड़ाई सौंप दी है। आज जितना हम कोशिश करना बंद कर देंगे उतना ही स्वर्ग आपको सपोर्ट करना और काम करना शुरू करेगा। जब आप जबरदस्ती करना बंद कर देंगे, जब आप परमेश्वर को देना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी लड़ाई परमेश्वर के तरीके से लड़ना शुरू कर देंगे। और आज सोचिए, डर, घमंड और बेसब्री की वजह से आज सारे आते कहां से? एक ही जड़ है तीनों की, घमंड, डर और बेसब्री, भरोसे की कमी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तब हम डरों में जाते हैं, तब हम घमंड में जाते हैं और तभी हम इंतजार नहीं कर पाते। और परमेश्वर का भरोसा ये कहना नहीं है कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ये कर देगा, ये कहना भरोसा नहीं। भरोसा क्या है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अपने तरीके से और अपने समय में मेरे लिए आशीषों के रास्ते खोलेगा। तरीका भी परमेश्वर का होगा, समय भी परमेश्वर का होगा, आशीष भी परमेश्वर की ओर से होगी। आधा मेरा, आधा परमेश्वर का, वो आशीष कभी परमेश्वर की ओर से नहीं है। तरीका परमेश्वर का होगा, समय भी परमेश्वर का होगा और आशीषें भी परमेश्वर की होगी, ये विश्वास है। आज जहां समझौते की बात आती है वहां हमें पता है ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए मनुष्य की या आपकी या मेरी आवश्यकता नहीं है। वो आपके बगैर भी आपको आशीष दे सकता है, वो मेरे बगैर भी मेरा काम कर सकता है। आज हमें ये समझने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की मदद करनी पड़ेगी, मुझे परमेश्वर की सहायता करनी पड़ेगी। ये तरीका परमेश्वर का नहीं हो सकता। इसलिए यशाया 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर हर एक विश्वासी की रक्षा नहीं करता है। वचन कहता है किसकी रक्षा करता है? किसकी रक्षा करता है? यहां पे क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरता है। जो परमेश्वर के आगे भागते हैं ना, उनकी रक्षा परमेश्वर नहीं करता। आप गड्ढे में गिरोगे, आपको चोट लगेगी, आपका नुकसान होगा, ये पक्का है, क्योंकि आप परमेश्वर के समय के आगे भाग रहे हो। परमेश्वर रक्षा किसकी करता है? जो धीरज से परमेश्वर के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर रास्ता खोलेगा, परमेश्वर अपने समय में आशीष देगा। यूहन्ना 19:30 कहता है, जब यीशु ने वो सिरका लिया और कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हमें क्रूस का एक दर्शन होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने क्रूस पर क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। शैतान क्या बोलता है पता है? तुझे थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा ये करना पड़ेगा, थोड़ा वो करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना पड़ेगा, तो आशीष मिल जाएगी। लेकिन
एक्चुअली सच क्या है? यीशु ने सारा पेमेंट क्रूस पे कर दिया। आपको और मुझे कुछ भी समझौते करने की जरूरत नहीं है अगर वो परमेश्वर की ओर से हो। लेकिन अगर नहीं तो उसका मतलब वो शरीर की ओर से और आप परमेश्वर के समय के आगे भाग रहे हैं। क्योंकि यीशु ने तो कहा क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ, और इसलिए पहला शमूएल 17 अध्याय 47 वचन में लिखा है, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार के द्वारा नहीं या भाले के द्वारा नहीं जयवंत करता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद क्यों तलवार लेके नहीं गया? क्योंकि उसको पता था लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है। दाऊद क्यों भाला लेके नहीं गया? राजा साउल ने उसको अपने हथियार, अपने कवच सब कुछ दे दिया। उसने बोला ये मेरे काम का नहीं, क्योंकि ये लड़ाई का तरीका परमेश्वर का नहीं है ना। आज आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन देंगे, ये कर ले सुरक्षा आ जाएगी, वो कर ले तेरा शादी बच जाएगी, वो कर ले बच्चे सुधर जाएंगे, ये कर ले बच्चे ये हो जाएंगे, ये कर ले नौकरी मिल जाएगी। सच क्या है? ये सब परमेश्वर के तरीके नहीं। परमेश्वर का लड़ने का तरीका अलग है। आज तक इतने बड़े गोलियात को किसी ने इतने छोटे पत्थर से मारने की सोची। गोलियात का साइज देखकर लगता था हमें तो इतनी लंबी तलवार चाहिए होगी, इतना बड़ा भाला चाहिए होगा, इतना मजबूत वो चाहिए होगा कि उसके शरीर को भेद कर उसको मार डाले। लेकिन दाऊद को परमेश्वर का काम करने का तरीका पता था कि उसको मारना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको सिर्फ गिरा देना है, उसी की तलवार से उसका सर काटो। हथियार शैतान के और विश्वासी की विक्ट्री, ये परमेश्वर का तरीका है कि शैतान के हथियार से ही परमेश्वर आपको शैतान पे विजय दिलाए। ये परमेश्वर का तरीका है। आज हथियारों से लड़ने का परमेश्वर का तरीका नहीं है। रोमियो 8 अध्याय 37 वचन कहता है, इन सब बातों में हम परमेश्वर यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। अगर लिस्ट देखोगे, हर एक संसार की समस्या वहां लिखी हुई है, हर एक समस्याओं पे विश्वासी परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। इसलिए शमूएल 17:47 कहता है, इसलिए कि संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इस्राएलियों को यह नहीं पता था कि लड़ाई हमारी नहीं है, फिलिस्तीन परमेश्वर के लोग नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। और इसलिए वो लड़ाई गोलियात को देखकर भाग कर खड़े होते थे, क्योंकि उनको पता था, उनको लगता था लड़ाई हमारी। और आज हम भी परिस्थितियों को देखकर भाग खड़े होंगे जब हम सोचेंगे लड़ाई हमारी है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 वचन कहता है, वो कहने लगे कि सब यहूदियों, हे यरूशलेम में रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। और जब युद्ध परमेश्वर का है तो सिर्फ परमेश्वर हमें जय देता है। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करने को नहीं बोलता। परमेश्वर के वचन पे हम समझौता नहीं कर सकते, परमेश्वर की आज्ञाओं पे समझौता नहीं करते, परमेश्वर की इच्छाओं पे समझौता करके हम किसी वायदे के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा,
मूसा को बोला एक स्वर्गदूत भेजूंगा, चला जा वायदे के देश में। मूसा ने बोला नहीं, जब तक तू नहीं जाएगा तब तक हम यही अच्छे। वायदे का देश बेकार है, आशीषें बेकार है, नौकरी बेकार है, छुटकारे बेकार है, अगर परमेश्वर का तरीका और परमेश्वर का समय उसमें नहीं है। आज हमारे जीवनों को हम जांचते हैं, हम क्यों परमेश्वर को लड़ाई नहीं सौंप पा रहे हैं? क्या आज हमारे अंदर डर है? क्या हमारे अंदर घमंड है? क्या हमारे अंदर धीरज की कमी है? क्या हमें रोक रहा है परमेश्वर को अपनी लड़ाई सौंपने से? आइए हम अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर के सामने आकर कहें, परमेश्वर मुझे पता है कि युद्ध तेरा है। आज अगर मैं डर रहा हूं परमेश्वर, जितने भी डर है आज उनका नाम लेकर परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डरने वाली आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। आज कोई भी विश्वासी ये कहे मैं डर रहा हूं और मैं विश्वास में खड़ा हूं, तो ये झूठ होगा। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। अगर हम नहीं डरते हैं तो परमेश्वर को अपनी लड़ाइयां सौंपे। परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मैं बोल कर नहीं, आज प्रभु शारीरिक हथियारों से नहीं प्रभु, आज प्रभु मनुष्य से नहीं परमेश्वर, आज प्रभु संसार के तरीकों से नहीं प्रभु, संसार के हथियारों से नहीं परमेश्वर, आज मैं तेरे तरीके से और तेरे समय में प्रभु आज लड़ाई जीतना चाहता हूं परमेश्वर। आज इस समस्या का अंत मैं तेरी तरफ से चाहता हूं, आज इस जरूरत का अंत मैं तेरी तरफ से चाहता हूं। आज मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, जहां भी परमेश्वर मुझे पता है कि तेरी इच्छा ये है, आज अगर मैं उस कदम को उठाने से डर रहा हूं तो परमेश्वर मेरे अंदर से ये डर निकाल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध प्रेम डरों का समाधान है। आज परमेश्वर के प्रेम से अपने मनों को भरने के लिए प्रार्थना करें। आज अगर हम में घमंड है तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करने वाला परमेश्वर। आज हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम घमंड में ये सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, हम सब अपने तरीके से प्राप्त कर लेंगे, हमें परमेश्वर की प्रार्थनाओं की, छुटकारे की, चंगाई की, परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। तो आज वो घमंड है। अगर हमारा घमंड आज हमें परमेश्वर को अपनी लड़ाई सौंपने से रोक रहा है, तो आज अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेकर परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं नहीं जानता प्रभु कैसे इस समस्या से लड़ूं, कैसे इस बीमारी से बाहर आऊं, कैसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभालूं, समझाऊं परमेश्वर, कैसे अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को आदतों से बाहर लाऊं परमेश्वर, कैसे इस नौकरी को संभालूं प्रभु मैं नहीं जानता, प्रभु मेरी सहायता करें। आज सच में जीना सीखें। आज अगर हम परमेश्वर के समय से आगे भाग रहे हैं और हम परमेश्वर की सुरक्षा खो चुके हैं, आज समस्याओं से घिर गए हैं क्योंकि हमने अपने तरीकों से, अपने समय में आशीषें चाही, छुटकारा चाहा, परमेश्वर के समय का या वचन का इंतजार नहीं किया, तो आज परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तेरे समय में तुझसे, तेरे तरीके से आशीष चाहता हूं प्रभु। आज मैं याकूब वाली युक्तियां छोड़कर प्रभु आज इस्राएल वाली प्रभु विश्वास में बढ़ना चाहता हूं, भरोसे में बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर। और जहां जहां परमेश्वर ने आपसे बात की है, जिन जिन बातों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की सहायता को पुकारे, परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारे और परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं हूं। सच है परमेश्वर, आज प्रभु मैं जीरो हूं, आज मैं सब जगह विफलता प्राप्त कर रहा हूं परमेश्वर, कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूं प्रभु, क्योंकि आज मैं या तो डर में या तो घमंड में या प्रभु आज तेरे समय से पहले उन चीजों को प्राप्त करना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के सामने
परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उस पर आशा लगाई, जितनों ने उन पर विश्वास किया, जितनों ने उन पर आंखें लगाई, उन सभी को परमेश्वर ने आशीष किया। आज हम भी अपनी आंखें, अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने डरों को से हटाकर, आज अपने घमंडों को हटाकर, आज अपनी अधीरता को हटाकर परमेश्वर पे लाने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे भाषा रचना के साथ। थैंक यू जीसस। आइए सभी, जैसे परमेश्वर ने कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं परमेश्वर का है। जिन भी समस्याओं में, जिन भी संघर्षों में आप हैं, आज वो लड़ाई ना परमेश्वर को सौंपे कि परमेश्वर मैंने अपने तरीकों से, डर में रहकर, घमंड से, धीरज ना धर के प्रभु बहुत सी लड़ाइयों को प्रभु आज हार के रूप में देखा है, लेकिन आज मैं इन लड़ाइयों को तुझे सौंपने वाला बना। भजन संहिता एक जगह कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आज अपने आप को परमेश्वर के साथ शांत रहने का समर्पण करें कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, मैं अपने आप को तुझ में शांत रखूंगा। ना तो मैं डरों में जाऊंगा, ना मैं घमंड में जीऊंगा प्रभु, ना ही मैं समय से पहले भागूंगा परमेश्वर, बल्कि आज मैं अपनी लड़ाई, अपने युद्ध को, जो संग्राम प्रभु जिसमें मैं आज खड़ा हूं, उसकी लड़ाई में तुझे सौंपता हूं। आइए कुछ समय ले अपने संघर्षों को, अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर को सौंपे। अगर आप डर में जी रहे हैं तो अपने डरों को परमेश्वर को सौंपे। डर परमेश्वर का तरीका नहीं है, बल्कि विश्वास परमेश्वर का तरीका है। आज अगर घमंड में है कि मुझे सब कुछ आता है और फिर भी विफल है, तो आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे घमंड को क्षमा कर, क्योंकि मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरी विफलता इस बात को बता रही है कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे तुझसे सीखना है परमेश्वर। मैंने जल्दबाजी के फैसले लेकर अगर गलतियां करी है अपने परिवार में, अपने जीवन में, तो आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे धीरज धरने वाला बना। जैसे तू धैर्यवान है, वैसा धैर्य रखने में मेरी भी मदद कर। और तेरे समय का, जैसे आज हमने सीखा, विश्वास ये नहीं है कि जैसा मैं चाहता हूं, बल्कि विश्वास ये है परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के समय पे परमेश्वर मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, जिसकी इच्छा मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में देखने की इच्छा रखता हूँ। अगर आज आप परमेश्वर को ये युद्ध सौंपना चाहते हैं, तो जो भी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए खुद आकर परमेश्वर के आगे इस समय प्रार्थना करें। हम पूरा 1 मिनट का समय लेंगे, जिसमें हम खुद परमेश्वर से अपने लिए, जो भी क्षेत्र में आप लड़ाई करते करते थक गए हैं, डरों में चल रहे हैं, घमंड से भरे हुए फैसले लिए, आपने खुद की मनमानी करी, धैर्य नहीं धरा परमेश्वर के वचन का, प्रकाशन की कमी थी, इसलिए डरों में जीते रहे, तो आज प्रकाशन को भी मांगिए परमेश्वर कि तेरी आवाज सुनो, जिसपे खड़ा होकर मैं ये लड़ाई लड़ सकूं। परमेश्वर से मदद मांगी। याद रखिए, वो आपको जय देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, उसने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, लेकिन उसका काम करने का एक समय है। यीशु ने कहा तुम्हारे लिए सब समय सही है, लेकिन यीशु के लिए सब समय सही नहीं था। उसका हर एक काम करने का एक समय है। सर्वोपदेशक की पुस्तक कहती है, पृथ्वी पर सूर्य के नीचे परमेश्वर का हर एक चीज का समय है। गले लगाने का समय है तो गले से हटाने का भी समय है। आज मृत्यु का समय है तो जीवन का भी समय है। जन्म लेने का समय है तो जन्म को खोकर मृत्यु में जाने का भी समय है। उस परमेश्वर का वचन कहता है, वो सब बातें अपने समय पे सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन शायद आज हमारा धीरज कम खत्म हो चुका है, उसका इंतजार करना हम नहीं चाहते। तो आज कहें, परमेश्वर मुझे धैर्य प्रदान कर। ये बेसब्री, जल्दी जल्दी फैसले लेने वाले स्वभाव से आज मुझे स्वतंत्र कर परमेश्वर। आज जैसे तू धैर्यवंत है, मुझे भी अपना धैर्य दे पिता। मुझे भी सब्र रखना सिखा पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरे स्वरूप में बढ़ूं। परमेश्वर को समय काम करने का मौका दीजिए। अपनी लड़ाई उसके हाथों में सौंपिए। आइए इस समय हम पूरा 1 मिनट का समय लेते हुए परमेश्वर को अपने संघर्षों को, अपनी लड़ाइयों को सौंपने का फैसला लें।
परमेश्वर का है। आज पिता हमें वो लोग बनाइए जो अपने परमेश्वर को आगे रखकर पीछे चलते हैं पिता। जब जब हमने खुद को आगे रखा अपने डरों के कारण, अपने घमंडों के कारण पिता, अपनी अधीरताओं के कारण, और हमने प्रभु आज मात खाई है पिता। जैसे इस्राएली आपकी इच्छा के बिना जब आगे बढ़े तो मार खा के लौटे पिता परमेश्वर। आज भी हमने अपने डरों की कारण प्रभु बहुत सी लड़ाइयों में मात खाई है पिता। आज अपने घमंड के कारण भी हमने बहुत सी हार का सामना किया है पिता। आज हमने अपनी अधीरता के कारण भी बहुत सी लड़ाइयों को हारा है पिता। आज हमारे इन गुनाहों को क्षमा कीजिए मेरे पिता। मैं अपने और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के उस गुनाह के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता, जो आप पे भरोसा ना करके डरों में हमने फैसले लिए, उसके लिए पिता। आज जहां हमने घमंड करके फैसले लिए प्रभु, उस पाप को क्षमा कीजिए मेरे और कलीसिया के पिता। जहां प्रभु हमने अधीरता में अनाज्ञाकारिता के फैसले लिए पिता परमेश्वर, आज मैं अपने और कलीसिया के हर गुनाह को, हर एक पाप को प्रभु आज आपके सामने अंगीकार करती हूँ मेरे पिता। आपका वचन कहता है मनुष्य यदि अपने गुनाहों को माने तो आप माफ करने में धर्मी है पिता। हमारी अशुद्धताओं से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर पिता। आज हम सभी की गलतियों को क्षमा करके आज से प्रभु इस घड़ी से पिता हमें अपनी लड़ाइयों को आपको सौंपने वाला बनाइए पिता। आज प्रार्थना से, आज्ञाकारिता से, विश्वास से लड़ना हमें सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अब ये लड़ाई जो आपकी है आप हमें जय के आनंद में लेके चलेंगे, इसका भरोसा हमें आप पर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को, कलीसिया को, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। इस समय हम प्रभु भोज के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे। आप इस समय इस महीने का ये पहला इतवार है जिसमें हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। तो आइए हम इस समय प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे जो पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में हमें बात करता है प्रभु भोज से जुड़ी हुई। As a church, we celebrate Lord's Passover, we celebrate and we partake in Lord's table every first week of the month. हर एक महीने के पहले इतवार में हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। And before we partake in the communion, इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शामिल हो, let's turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय हम निकालेंगे इस समय पर। And we'll be reading from verse 23 to verse 31. हम 23 पद से पढ़ना शुरू करेंगे और हम 32 पद तक 11 अध्याय का पढ़ेंगे इस समय पर। And we'll be reading in Hindi. और हिंदी में हम उसे पढ़ेंगे इस समय पर। So let's turn our Bible to 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालेंगे इस समय पर। And we will be reading from verse 23 onwards. और 23 पद से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। जो बात मैंने प्रभु से प्राप्त की वह मैंने तुम्हें सौंप दी। प्रभु यीशु मसीह जिस रात में पकड़वाया गया जा रहा था, रोटी ली, धन्यवाद देने के बाद उसे तोड़ा और कहा, तुम्हारे लिए यह मेरा शरीर है, यह मेरी याद में किया करो। इसी प्रकार भोजन के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे लहू में स्थापित नई वाचा है, जब जब तुम पियो यह मेरी याद में किया करो। इसलिए जब जब तुम यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो, जब तक प्रभु का आगमन ना हो तब तक उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहो। परिणाम स्वरूप जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी को खाता और प्रभु के प्याले में से पीता है, वह प्रभु के शरीर और उसके लहू को दूषित होने के लिए दोषी होगा। इसलिए मनुष्य इस रोटी में से खाने तथा इस प्याले में से पीने से पहले अपने आप को जांच ले, क्योंकि जो कोई इसे खाता और पीता है, यदि वे प्रभु की कलीसिया रूपी शरीर को
पहचाने बिना इसे खाता और पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए खाता और पीता है। यही कारण है कि तुम में से अनेक दुर्बल और रोगी हैं और अनेक मृत्यु में सो गए। यदि हम अपने विवेक को सही रीति से जांचने दें तो हमारी ताड़ना नहीं की जाएगी। ताड़ना के द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करते हैं कि हम संसार के लिए निर्धारित दंड में भागी ना हो। So word of God says, let every man examine himself before partaking in the Lord's table. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है हर एक व्यक्ति जो प्रभु के मेज में शामिल होने जा रहा है, अच्छा है कि वो मेज में शामिल होने से पहले अपने मन को जांचे। परमेश्वर क्या This Lord's table is open for every believer who has repented from their sins, who have accepted Jesus as their only Lord and Savior, and who have taken water baptism as a sign of their faith. ये प्रभु की मेज में आप सभी शामिल हो सकते हैं अगर आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया है, आप यीशु को छोड़कर किसी और की पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं और आपने अपने विश्वास को पानी का बपतिस्मा लेकर भी प्रमाणित किया है। But word of God says, every man examine before partaking. लेकिन यहाँ पौलुस के द्वारा वचन में कहा गया है कि हर एक मनुष्य वो मंडली से बात कर रहा है, विश्वासियों से बात कर रहा है कि हर एक व्यक्ति इस मेज में शामिल तो हो, लेकिन वो अपने आप को पहले जांचे। What do we need to examine ourselves? लेकिन किस बात में हमें परमेश्वर जांचने की बात कह रहा है? We need to examine in 3 areas. 3 क्षेत्र हैं जिसमें मुझे और आपको अपने आप को जांचना है अगर हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। First area is unrepented sin. पहला क्षेत्र है हमारे पाप शब्द की क्षमा ना मांगे हुए क्षेत्र, यानी हमें पता है परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमें जानकारी है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते और ना ही हम उसकी क्षमा के लिए परमेश्वर के आगे आते हैं। Because every unrepented sin makes us unworthy of Lord's table. हर एक पाप जो विश्वासी करता है उसकी क्षमा नहीं मांगता, उसका पश्चाताप नहीं करता और फिर वो मेज में शामिल हो जाता है तो ये परमेश्वर के आगे उसे दोषी ठहरा देता है। Because word of God says we cannot partake in Satan's table and Lord's table together. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य शैतान की मेज से और परमेश्वर की मेज दोनों से नहीं खा सकता। What Satan offers is sin. क्योंकि शैतान ने तो हमेशा से मनुष्य को क्या है, परमेश्वर के विरोध में पाप करने का ही न्योता दिया। And what God offers is eternal life लेकिन and परमेश्वर righteousness. मनुष्य को सदा का जीवन देना चाहता है, सदा की आशीष और सुरक्षा देना चाहता है। So we cannot have areas in our lives which we have not repented for. इसलिए मेरे और आपके जीवन में ऐसे जीवन के क्षेत्र नहीं होने चाहिए जहाँ हम पाप का जीवन जिए और हम ये सोचे कि कुछ नहीं होता, हम मेज में भी शामिल हो जाते हैं। Because word of God says if we think like that, if this same body and bread will bring judgment on our lives. क्योंकि यहाँ लिखा है कि अगर व्यक्ति परमेश्वर की देह को ना पहचाने बिना परमेश्वर मसीह ने क्यों जीवन क्रूस पे बलिदान किया, इस बात को समझे बिना कि उसने पाप की क्षमा के लिए इतना दुख उठाया है, तो उसको समझे बिना इसमें भागीदारी लेता है तो वो अपने ऊपर दंड लाने के लिए, सजा लाने के लिए ऐसा करता है। Second area is unforgiveness. दूसरा क्षेत्र है नामाफियों का क्षेत्र। If we have anyone in our lives which we have not forgiven, कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में है जिसे हमने क्षमा नहीं किया है, जिसकी गलतियों को हमने माफ नहीं किया है, whether living or dead, चाहे वो जीवित है, चाहे वो मर चुका है, चाहे वो कलीसिया में है, चाहे कलीसिया से बाहर है, विश्वासी है, अविश्वासी है, and if we have unforgiveness towards that person, किसी के भी प्रति अगर हमारे मन में नामाफियां है, कड़वाहटें हैं, नाराजगियां है, गुस्सा है, गलत शब्द है, हमेशा जब हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव ही बात करते हैं, ये स्पष्ट चिन्ह है कि हमने उसे माफ नहीं किया है। Word of God says if you will not forgive your brother from your heart, your heavenly Father will not forgive यीशु you. मसीह का वचन में कहता है अगर तू अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे गुनाहों को क्षमा ना करेगा। With unforgiven sins, और अगर हमने माफ नहीं किया है we will bring judgment by तो हम God. इस मेज में शामिल होकर अपने ऊपर न्याय को ले आते हैं परमेश्वर के। Third area is the area of addiction. तीसरा क्षेत्र है किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजों की आदत का लत, या जैसे नशे की हो सकती है, धूम्रपान हो सकता है, गुटखा खेली, इवन खाने की भी कई आदतें जिससे हमें पता है जब हम खाते हैं तो हम बीमार ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस आदत को नहीं छोड़ते हैं।
Because Word of God says in 1 Corinthians 3:16, do you not know that your body is a temple of Holy हमें Spirit? क्यों ऐसा करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर और आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर इसी में रहता है, इसी में वास करता है, इसी में चलता और फिरता है। So if I bring anything in my body which is destroying this body, अगर मुझे पता है कि ये चीज सही नहीं है, खराब है या नुकसान देगी मेरे शरीर को, और फिर भी मैं इस शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है उसके अंदर उन चीजों को खाने पीने के द्वारा अपने शरीर को बीमार करता हूँ, कमजोर करता हूँ या खराब करता हूँ, तो ये परमेश्वर के न्याय को मेरे जीवन में लेकर आता है। Word of God says God will destroy that person who destroys his temple of इसलिए Holy Spirit. कुरिन्थियों में लिखा है तो जानते बूझते, ये नहीं कि आपको पता नहीं है, जानते बूझते कि इस खाने से सेहत खराब होगी, फिर भी मैं अपने शरीर के अंदर उस खाने पीने को लाता हूँ, तो मैं परमेश्वर की देह को नाश करता हूँ, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर भी नाश ही करेगा। So let's take time. इसलिए समय लें हम परमेश्वर के साथ। Let's examine आइए अपनी ourselves. आंखों को बंद करें, चाहे आप शामिल होने जा रहे हैं चाहे नहीं शामिल होने जा रहे हैं, आप आंखें बंद करें, परमेश्वर की आत्मा को, अपने आप को जांचने का समय दें कि परमेश्वर आप मुझे तीनों क्षेत्रों में जांच परमेश्वर। Put your hand on your heart and say, Lord, is there any sin in अपने my life? सीधे हाथों को अपने मन पे रखते हुए, अपने हृदय पे रखते हुए परमेश्वर से पूछे। यहाँ लिखे हर एक व्यक्ति अपने मन को जांचे इस समय, जिससे पहले कि वो मेज में शामिल हो। Is there any sin that I have not asked? परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर क्या ऐसी कोई बात है जो मैंने आपके वचन के विरोध में की है और जिसकी क्षमा, जिसका पछतावा मुझे आज भी नहीं है परमेश्वर। Holy Spirit, speak to us now. पवित्र आत्मा आइए हम सभी से बातचीत कीजिए। Show us our unrepented sins. आइए हमारे ना माफ किए गए पापों को भी हमें दिखाइए, जिन्हें हमने माफ नहीं किया लोगों को। पिता परमेश्वर, Is there any area of unforgiveness in our lives? क्या आज भी मेरे मन में किसी के लिए नामाफी, कड़वाहट, गुस्सा, नाराजगी, नेगेटिव वर्ड्स आज भी उस व्यक्ति के लिए निरंतर मेरे मन में और मेरे सोचों में या मेरे शब्दों में प्रकट होते हैं? Show me, Holy Spirit, every person whom I have not forgiven. आप आइए मुझे वो जीवन दिखाइए जिसे मैंने अभी तक माफ नहीं किया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Is there any addiction in my life that destroys my क्या physical मेरी body? खाने पीने की आदतों में कुछ भी खाने पीने की गलत लतें हैं प्रभु, जिससे मैं इस शरीर रूपी मंदिर को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? Show me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आइए आप दिखाइए, ताकि मैं इस मंदिर को जिसमें आप रहते हैं, वास करते हैं, चलते फिरते हैं, इसे आज नुकसान पहुंचाने वाला ना बने। Thank you, Jesus. Speak to us, Lord. पवित्र आत्मा आइए हमसे बात कीजिए, क्योंकि आपने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो सब बातें सिखाएगा। आज हमें भी सिखाएं आपकी मर्जी पिता। At this time, if God is showing you any sins, any unforgiveness, any addiction, it's time to repent from them. ये समय है जब परमेश्वर पाप दिखाता है तो पश्चाताप करके उस पाप को छोड़ने में परमेश्वर की मदद मांगी। ना माफी दिखाता है, क्षमा करके परमेश्वर की क्षमा का अनुभव लीजिए। लतें दिखाता है तो उस लतों को छोड़ने के लिए परमेश्वर से मदद मांगते हुए खुद भी चुनाव करें कि प्रभु मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा और तू भी मेरी सहायता कर कि मैं गलत आदतों को जो खाने पीने की है उसे छोड़ने वाला बन सकूं। पिता, Word of God says, if we confess our sins, He is faithful, He is just, He will forgive us our sins, He will cleanse us from every unrighteousness. पिता का वचन कहता है यदि मनुष्य अपनी गलतियों को मान लेता है तो परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है, हमारी अशुद्धताओं से, हमारी अधार्मिकताओं से हमें साफ और पवित्र करके अपने पुत्र के स्वरूप और समानता में डालने में। This is a time. इस समय है परमेश्वर के साथ अपने आप को सही करने का। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Heavenly Father, we thank you for your presence.
presence here in our सच midst. के पिता, आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to our lives. धन्यवाद आप ही हैं जो आत्मा, सत्य का आत्मा जो हमसे सदा सत्य के मार्ग में बातें करता आया है। Showing us our sins, our unforgiveness, our addictions. धन्यवाद पिता, आप ही का आत्मा हमें हमारे पाप, हमारी नामाफियां, हमारी गलत आदतों से भी अवगत करता है पिता। Thank you for helping us to धन्यवाद repent. पिता, आप ही हमारी मदद करेंगे कि हम पाप का वो क्षेत्र आपकी सहायता से छोड़कर आपकी इच्छा में चल पाए, माफी देकर आपकी माफी का अनुभव कर पाए, लतों को छोड़कर आपके मंदिर को आज स्वस्थ रख पाए पिता परमेश्वर। Thank you for cleansing us and making us worthy of your table. धन्यवाद पिता, आप ही हैं जो हमें इस मेज के योग्य बनाना चाहते हैं और बना भी रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you for hearing and answering. धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। In Jesus' most powerful and victorious प्रभु name. यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम कल से प्रार्थना और सहायता मांगते हैं। Amen. आमीन। इस समय पास प्रभु भोज के साथ आगे रहेंगे। आप में से जो लेना चाहते हैं वो लेकर अपने स्थानों पे बैठेंगे और एक साथ खड़े होंगे या बैठे जैसे आप चाहते हैं, और उसके बाद एक साथ रोटी और प्याले के लिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक साथ प्रभु की मेज में शामिल होंगे। ऑनलाइन के लिए सभा को हम इस समय समाप्त करेंगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की कलीसिया में। आपके जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।